एक ही रथ है इतने बड़े संसार में। ये शरीर रूपी रथ है एक ही, इसको क्या कहा है? शास्त्रों में कोई नाम दिया है? नहीं, भूल गए। अर्जुन। हाँ, तो अर्जुन नाम दिया। अर्जुन नाम क्यों दिया? क्योंकि अर्जन करता है सद्भाग्य का। सद्भाग्य कैसे बनता है? ज्ञान के बिना सद्भाग्य बनेगा क्या ज्ञान से बनेगा? ज्ञान से सद्भाग्य बनता है। और ज्ञान कहां से आता है? ज्ञान एक से आता है या अनेक से आता है? एक से ज्ञान आता है। तो क्या एक प्रजापिता से ज्ञान आता है? हा? नहीं। जो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता कहा जाता है वो भी तो कलयुग के अंत में आकर के क्या बन जाता है? कैसी बुद्धि? बुद्धि क्षीण हो जाती है, पत्थर बुद्धि बन जाता है कि पारस बुद्धि रहता है, पत्थर बुद्धि बन जाता है। तो फिर उसमें एक शिव है जो प्रवेश करता है, तब वो पारस बुद्धि कहा जाता है। तो एक ही रथ है, एक ही रथ पर एक ही बार आता हूं। क्या? हाँ, ऐसे नहीं बार बार आता हूं। आ गया तो आ गया। क्या अब उस रथ को कोई खलास कर दे? है? बोला ना, लाश भी गुम कर दिया। तो लाश रथ हुआ ना, वो गुम कर दिया तो क्या खलास हो गया? नहीं। रथ के भी तीन रूप हैं। एक साकार जो दिखाई पड़ता है इन आंखों से, व्यक्त रूप, और एक आकारी रूप। क्या? मन बुद्धि, और जिसमें संस्कार भरे हुए आत्मा। तो वो मन बुद्धि दिखाई पड़ती है क्या? दिखाई पड़ती है? नहीं। तो वो है सूक्ष्म शरीर है। और फिर तीसरा है मन का भी काम नहीं रहता कि भाई चंचल मन काम करता रहे, भाग दौड़ करता रहे। नहीं, चंचल मन एकाग्र हो जाए। और किसमें एकाग्र हो जाए? जो आत्माओं का बाप है, शिव ज्योति बिंदु, जो कभी चंचल होता ही नहीं, उसमें एकाग्र हो जाए। तो बताया इस रथ में एक ही बार आता हूं, बार बार नहीं आता हूं। जैसे उन्होंने लिख दिया संभवामि युग युगे और अर्थ लगा दिया हर युग में आता हूं। है 24 अवतार दिखाई दिए, 10 अवतार दिखाई दिए? नहीं। तो कब आता हूं? एक बार तो आता हूं, लेकिन कब आता हूं? पुरुषोत्तम संगम युग में आता हूं।